अच्छा, मैं आपको ना वॉलेट का बता देता हूँ कि वॉलेट पे एड्रेस का कोई इशू होता है या नहीं होता है। अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि हमने ट्रस्ट वॉलेट अगर बना लिया तो हमने वहाँ से एड्रेस किसका कॉपी करना है, यूएसडीटी का करना है, बीएनबी का करना है, कोई कह रहा है बीएनबी का कर लो, कोई कह रहा है यूएसडीटी का कर लो, कोई कह रहा है टीयूएफटी का कर लो। तो सिंपली मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये वॉलेट मैंने बनाया है। इस वॉलेट में मैं बेशक 1000 टोकन भी ऐड कर लूँगा ना, तो यहाँ पे एड्रेस जो है ना, जब मैं एड्रेस निकालूंगा ना रिसीव वाला, तो इसका ये BEP20 वाला एड्रेस निकलेगा, क्योंकि मैंने BEP20 वाला वॉलेट बनाया हुआ। ठीक है, तो इसका अपना एड्रेस ही निकलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यूएसडीटी पे क्लिक करता हूँ, रिसीव पे क्लिक करता हूँ। अब देखें ये वाला वॉलेट एड्रेस है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके एंड पे आप देख लें 7D5 लिखा हुआ है। ठीक है, ये देख लें आप, ये वाली चीज़ याद रख लें। अब मैं यहाँ पर ना निकाल लेता हूँ बीएनबी का एड्रेस। ठीक है, तो बीएनबी का एड्रेस भी सेम है, 7D5 है। ठीक है, उसके अलावा मैं यहाँ पे टीयूएफटी का निकालता हूँ, तो टीयूएफटी का भी सेम है, 7D5 है। ठीक है, यानी कि आप जो भी एड्रेस निकालोगे वो आपका जो है ना, ये इस वॉलेट का एड्रेस निकलेगा। आप सिंपली जाके ट्रेजर फंड में BEP20 पे अपना एक वॉलेट बनाओगे, ट्रस्ट वॉलेट, उसका एड्रेस कॉपी करोगे, BEP20 पे जाके वो वाला एड्रेस लगा दोगे। ये याद रखिएगा, जो आपने वॉलेट बनाना है वो आपने BNB स्मार्ट चेन वाला बनाना है। जब आप न्यू अकाउंट बनाते हो ना, तो उस टाइम आपसे ये पूछता है, ठीक है, कि आपने ऑल वॉलेट वाला बनाना है या आपने सिंपली एक नेटवर्क वाला बनाना है। ठीक है, तो आपने BNB स्मार्ट चेन सिलेक्ट करके अपना वॉलेट बनाना है। वॉलेट बना के इसका यहाँ से एड्रेस कॉपी करना है और जाके ट्रेजर फंड में लगा देना है। आपका जो है ना वो वाला इशू रिजोल्व हो जाएगा। फिर बेशक आप BEP20 पे टोकन का विड्रा लगाओ, फिर बेशक आप BEP20 पे USDT का विड्रा लगाओ, 110% आपको जो है ना वो रिसीव हो जाएगा। उसमें मतलब ऐसा कोई मसला नहीं होगा कि टोकन के लिए USDT का एड्रेस लगाइए, USDT के लिए टोकन का एड्रेस लगाए। तो इस तरह आपका इशू रिजोल्व हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको ना वॉलेट का बता देता हूँ कि वॉलेट पे एड्रेस का कोई इशू होता है या नहीं होता है। अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि हमने ट्रस्ट वॉलेट अगर बना लिया तो हमने वहाँ से एड्रेस किसका कॉपी करना है, यूएसडीटी का करना है, बीएनबी का करना है, कोई कह रहा है बीएनबी का कर लो, कोई कह रहा है यूएसडीटी का कर लो, कोई कह रहा है टीयूएफटी का कर लो। तो सिंपली मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये वॉलेट मैंने बनाया है। इस वॉलेट में मैं बेशक 1000 टोकन भी ऐड कर लूँगा ना, तो यहाँ पे एड्रेस जो है ना, जब मैं एड्रेस निकालूंगा ना रिसीव वाला, तो इसका ये BEP20 वाला एड्रेस निकलेगा, क्योंकि मैंने BEP20 वाला वॉलेट बनाया हुआ। ठीक है, तो इसका अपना एड्रेस ही निकलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यूएसडीटी पे क्लिक करता हूँ, रिसीव पे क्लिक करता हूँ। अब देखें ये वाला वॉलेट एड्रेस है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके एंड पे आप देख लें 7D5 लिखा हुआ है। ठीक है, ये देख लें आप, ये वाली चीज़ याद रख लें। अब मैं यहाँ पर ना निकाल लेता हूँ BNB का एड्रेस। ठीक है, तो BNB का एड्रेस भी सेम है, 7D5 है। ठीक है, उसके अलावा मैं यहाँ पे TUFT का निकालता हूँ, तो TUFT का भी सेम है, 7D5 है। ठीक है, यानी कि आप जो भी एड्रेस निकालोगे वो आपका जो है ना, ये इस वॉलेट का एड्रेस निकलेगा। आप सिंपली जाके ट्रेजर फंड में BEP20 पे अपना एक वॉलेट बनाओगे, ट्रस्ट वॉलेट, उसका एड्रेस कॉपी करोगे, BEP20 पे जाके वो वाला एड्रेस लगा दोगे। ये याद रखिएगा, जो आपने वॉलेट बनाना है वो आपने BNB स्मार्ट चेन वाला बनाना है। जब आप न्यू अकाउंट बनाते हो ना, तो उस टाइम आपसे ये पूछता है, ठीक है, कि आपने ऑल वॉलेट वाला बनाना है या आपने सिंपली एक नेटवर्क वाला बनाना है। ठीक है, तो आपने BNB स्मार्ट चेन सिलेक्ट करके अपना वॉलेट बनाना है। वॉलेट बना के इसका यहाँ से एड्रेस कॉपी करना है और जाके ट्रेजर फंड में लगा देना है। आपका जो है ना वो वाला इशू रिजोल्व हो जाएगा। फिर बेशक आप BEP20 पे टोकन का विड्रा लगाओ, फिर बेशक आप BEP20 पे USDT का विड्रा लगाओ, 110% आपको जो है ना वो रिसीव हो जाएगा। उसमें मतलब ऐसा कोई मसला नहीं होगा कि टोकन के लिए USDT का एड्रेस लगाइए, USDT के लिए टोकन का एड्रेस लगाए। तो इस तरह आपका इशू रिजोल्व हो जाएगा।